अब दोस्तों, अगर शिंदे साहब 10 दिन के मेहमान हैं तो फिर इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या एनडीए की सरकार, जिसे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार कहते हैं, क्या चुनाव में पिछड़ रही है? और क्या टीम मोदी या टीम मोदी और शाह महाराष्ट्र में मुसीबत में है? और अगर ऐसा है तो क्या महाविकास अघाड़ी, इंडिया अलायंस, शरद पवार, ठाकरे और राहुल गांधी, क्या महाविकास अघाड़ी को लीड है, शुरुआती लीड है? और अगर ये लीड है तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि शरद पवार, 84 साल के शरद पवार और मुंबई के किंग उद्धव ठाकरे, इन्होंने ना सिर्फ शिंदे का इंतज़ाम किया, मोदी और शाह का भी इंतज़ाम करने जा रहे हैं। ये मतलब निकाला जाए। अब दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाकई 10 दिन के मेहमान हैं? और 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो उनकी एक्सपायरी डेट सामने आ जाएगी? या फिर शिंदे एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, एक ऐसे तिगड़मे खिलाड़ी हैं जो बाजी पलटने का मादा रखते हैं, कुव्वत रखते हैं? क्या शिंदे कुछ खेल करने जा रहे हैं या चंद दिन के मेहमान हैं या जा रहे हैं? बड़ा सवाल है। इस पर मैं आपको एक्सपर्ट के ज़रिए आज बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन एक और सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि ये जो 288 सीटों वाली महाराष्ट्र की विधानसभा है, 288 सीट्स, इन 280 सीट्स में आज की तारीख में नामांकन वापसी के बाद ज़मीन पर क्या दिख रहा है? महाविकास अघाड़ी यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं? वो राहुल गांधी जिन्होंने आज बड़ी धमाकेदार रैली करी शरद पवार और ठाकरे के साथ, वो किस ज़मीन पर खड़े हैं? कितनी सीटों पर होंगे? क्या बहुमत के आंकड़े पर पहुंच रहे हैं मिस्टर गांधी, मिस्टर पवार, मिस्टर ठाकरे? या फिर महाविकास अघाड़ी का पीछा करते करते मोदी और शाह बराबरी पर आ गए? बराबरी पर आ गए, आगे भी निकल सकते हैं। कुछ हरियाणा जैसा असर दिख सकता है महाराष्ट्र में। बहुत से क्वेश्चंस हैं। आज कोशिश करूंगा इन सवालों के जवाब देने की। अब दोस्तों, इसी वीडियो में आगे चलकर जब मैं बातचीत करूंगा एक्सपर्ट से, आज उस आरएसएस की रिपोर्ट का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं जिसमें असेसमेंट है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं या मिल सकती हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में, जो महाराष्ट्र के इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है कि महायुति यानी एनडीए की जो सरकार है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों को जहाँ एक चलना चाहिए था, 1 और 1 11 होना चाहिए था, ये आपस ही में टकरा रहे हैं। और इस कदर टकराव है कि बातचीत ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नो कन्वर्सेशन। और जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार, वो भी नाराज़ हैं, खफा हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं। नवाब मलिक के नामांकन को लेकर तलवारें खिंच गई, खुलेआम कैमरे पर देवेंद्र फडणवीस ने विरोध कर दिया। तो देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार की बातचीत नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की बातचीत नहीं हो रही है। तो इसका क्या अर्थ निकालें? इसका अर्थ क्या निकाला जाए? क्या मोदी और शाह की जो टीम है, ये जो 3 महारथी, 3 मूर्ति, क्या रायता फैल गया है पूरी तरह से? क्या लंका लगी हुई है इनके आपसी टकराव को लेकर? और मैं कहूं कि घर को घर के चिराग से ही आग लग रही है, ऐसी स्थिति है क्या? आज 4 एक्सपर्ट हैं और एक से बढ़कर एक्सपर्ट हैं। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ संपादक, कई संस्करण वाले अखबार के प्रधान संपादक प्रकाश पोहरे साहब हमारे साथ होंगे, नागपुर से जुड़ रहे हैं। इससे पहले वो अकोला में थे, आज नागपुर में हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े होंगे जो महाराष्ट्र के दौरे पर निकलने वाले हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए टाइगर। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी होंगे जो मुंबई में थे कुछ दिन पहले, फिर उसके बाद नासिक पहुँचे, आज वो धुले में हैं, जो जलगांव वाला एरिया है वहाँ की वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो से वो भी जुड़ेंगे और आपको भीतर की बहुत सी खबरें आज आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे और उनसे मैं पूछूंगा कि मोदी और शाह क्या हरियाणा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र का, या महाराष्ट्र ही है? टाइगर, हमारे लखनऊ में कहावत है, लखनऊ में खरबूजा बहुत उगता है और खरबूजा खाया जाता है। कहावत भी खरबूजे पे है कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पे, कटना खरबूजे को है। क्या एकनाथ शिंदे खरबूजा हैं? अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आई तो निपटा दिए जाएंगे, वैसे भी निपटेंगे। और अगर बीजेपी की सरकार यानी महायुति की सरकार बनती है तो भी शिंदे निपटेंगे। शिंदे को क्या निपटना है? ये शिंदे की पारी समाप्त हो चुकी है। एग्जैक्टली शिंदे का एक लाइफ टर्म था।
शिंदे ये बीजेपी को सत्ता में आने का एक ओटीपी था। वो ओटीपी एक बार आता है, आप उसको यूज करते हैं, उसके बाद वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड था शिंदे। ओहो ओहो, और उसी वन टाइम पासवर्ड से इन्होंने सत्ता के दरवाजे खोले थे। अब मुझे बताइए, वो ओटीपी तब तक इंपॉर्टेंट होता है जब तक आपको एक्सेस नहीं होता। एक बार ओटीपी का यूज हो गया, उसके बाद वो आप डिलीट कर देते हो, वो रखने लायक भी नहीं होता एसएमएस। ओके ओके, बड़ी 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 बड़ी, टाइगर गॉट इट, टाइगर गॉट इट। प्रकाश जी के पास जा रहा हूं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं प्रकाश जी, क्या शिंदे, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री इस वक्त हैं, जिन्होंने कई योजनाएं लागू की हैं, हर तरह का पैसा बांट रहे हैं, सरकारी पैसा भी बांट रहे हैं, अपना पैसा भी बांट रहे हैं, क्या शिंदे एक ऐसी टैबलेट है जिसकी एक्सपायरी डेट 23 नवंबर है? 23 नवंबर इज द एक्सपायरी डेट ऑफ मिस्टर शिंदे। अरे भाई, आप खुद ही सवाल करते हो, खुद ही तो आपने जवाब भी दे दिया ऑलरेडी दीपक भाई। नहीं सर, मैंने तो क्या लगा रखा है। नहीं, शिंदे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये मैं आज आपको कंफर्म बताता हूँ। कोई हालत में शिंदे सरकार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, डेफिनेटली मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन हाँ, लेकिन ये बातें कैसी है, ये डिपेंडिंग है कि किसकी कितनी सीटें आती। अगर भाजपा की गलती से समझ लो 120 125 सीटें अगर आती है, गलती से बोल रहा हूँ मैं आपको, ये शक्यता कहीं नहीं, और इनको समझ लो और 2-4-5 सीटों का, ये तो फिर निर्दलीय जितने भी है उनको ये तोड़ेंगे, खुद के खेमे में जोड़ेंगे, शिंदे को बोलेंगे टाटा बाय बाय।